वजीर आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, जहां इन्होंने बर्फानी तोदा गिरने से जख्मी होने वाले अफराद से अस्पताल में मुलाकातें की। वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके आज़ाद कश्मीर के दौरे पर पहुँच गए। इन्होंने CMH मुजफ्फराबाद के जख्मियों की अयादत की। वजीर आज़म को वादी नीलम में शदीद बर्फबारी से होने वाली जानी और माली नुकसान पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म और सदर भी इनके हमरा थे। इमरान खान ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हालिया कुदरती आफात से मुतासरा अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की। मरियम नवाज के वकील ने कहा, हाई कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया था कि 7 दिनों में फैसला किया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया किन वजूहात की बिना पर मरियम नवाज का नाम ECL से निकाला जाए। वकील ने कहा, मरियम नवाज के वालिद अलील हैं, लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि मरियम नवाज का नाम ECL से निकाल दिया जाए। सिंध हुकूमत ने IG सिंध को हटाने का फैसला कर लिया। IG पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम और सिंध हुकूमत में दूरियां शिद्दत इख्तियार कर गईं। IG पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम को हटाने के लिए सिंध काबीना ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। काबीना इजलास में IG पुलिस को हटाने की मंजूरी दी जाने का इम्कान। वजीर आला सिंध काबीना की मंजूरी के बाद IG पुलिस के लिए 3 नाम वफाक को अरसाल करेंगे। मुल्तान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए इंसानी हमदर्दी पर रिलीफ दिया और इनकी रिपोर्ट्स में अगर कुछ साबित हुआ तो मजीद रिलीफ देंगे। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं इनमें कुछ भी वाज़िया नहीं। 13 जनवरी को हमने नाकाफी शवाहिद पर होम डिपार्टमेंट को दरख्वास्त भिजवाई। डॉक्टर अदनान से मुद्दत की तोसी पर रिपोर्ट्स मंगवाई गई। डॉक्टर अदनान ने रिपोर्ट्स जमा करवाने का कहा। 13 जनवरी को डॉक्टर अदनान के साथ आखिरी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। चीचावती नवाही गांव में बारिश से मुतासरा मकान की छत गिर गई। 2 बच्चे और 2 औरतें मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 ने इमदादी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रहने की जगह छत न होने से जख्मी अफराद शदीद परेशानी का शिकार। गरीब लोग हैं, मकान की छत गिरने से बेघर हो गए हैं। अहले खाना का कहना है कि हुकूमत से अपील करते हैं कि सर छुपाने के लिए कमरा तामीर करवा कर दे। शेखुपुरा के इलाका मोहल्ला दोसहरा ग्राउंड में जायदाद के तनाज़ा पर सगे भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया। मारने वालों में हुसनैन और शुएब शामिल। मोहम्मद रमजान डोगर अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि हुसनैन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने चचा को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये मोहल्ला दोसहरा ग्राउंड है। हमें इतला मिली थी कि एक शख्स को उसके भतीजे ने फायर मार दिए। हम उधर पहुँचे हैं, मजरूब को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। जब उसके पीछे हॉस्पिटल आए तो जो मजरूब था वो हॉस्पिटल में आके ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वफ़ात पा गया। तो ये जो आज जो वक़्वा पेश आया, ये दरीना कोई दुश्मनी वगैरह थी या कोई और इसके? अभी हमें तहरीरी तौर पर एप्लीकेशन नहीं मिली, लेकिन सुनने में है कि इनका कोई जायदाद का तनाज़ा था।